हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज बाइगेमी। बाइगेमी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एंड अंडर आईपीसी। बाइगेमी है जो वर्ड है, ये एक टाइप का नाउन है विच मीन्स हैविंग टू स्पाउस एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड है एंड वो सेकंड मैरिज परफॉर्म करता है विद अ प्रॉपर सेरेमनीज, देन उस सिचुएशन पे उस पर्सन पे बाइगेमी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बाइगेमी एक ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है। बाइगेमी जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस है। दैट मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट बाइगेमी को प्रोहिबिट करता है। अगर एक पर्सन है जो वो ऑलरेडी मैरिड है एंड सेकंड मैरिज परफॉर्म करता है विद अ प्रॉपर सेरेमनीज, देन उस सिचुएशन में एक पर्सन है जो वो टू स्पाउस से रिलेटेड हो जाएगा। देन उस सिचुएशन में हिंदू मैरिज एक्ट बाइगेमी को प्रोहिबिट करता है एंड ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जो सेक्शन 5 है वो डील्स करता है कंडीशंस रिलेटेड टू मैरिज। दैट मीन्स कंडीशंस हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस दी गई है सेक्शन 5 में जो मैरिज से रिलेटेड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। एंड जो 17 है वो पनिशमेंट रिलेटेड टू बाइगेमी है। उसमें दिया गया है जो पनिशमेंट है वो जो मैरिज है सेकंड मैरिज वो वॉइड होगा एंड पनिशमेंट दी जाएगी अंडर आईपीसी सेक्शन 494 एंड 495। हिंदू मैरिज एक्ट जो है सेक्शन 5 क्लॉज 1 डील्स करता है बाइगेमी से रिलेटेड। दैट लैंग्वेज गिवन दैट नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, दिस इज कंडीशन प्रेसिडेंट टू एवरी मैरिज। जो बाइगेमस मैरिज है वो एक टाइप का वॉइड मैरिज है। वॉइड जो बाइगेमस मैरिज है वो एक टाइप का जो वॉइड मैरिज है, मींस जो सेकंड वाइफ है उसका कोई स्टेटस नहीं होगा। सेकंड मैरिज वॉइड होगा एंड उसका कोई स्टेटस नहीं होगा। एंड जो बाइगेमस मैरिज है वो पीनल ऑफेंस है, मींस पीनल ये पनिशेबल ऑफेंस है फॉर मेल और फीमेल दोनों के लिए ही, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मीन्स इस सिचुएशन में अगर बाइगेमस मैरिज परफॉर्म करता है मेल, तब देन उस सिचुएशन में वो पनिशेबल ऑफेंस है। अगर वो बाइगेमस मैरिज परफॉर्म कर रही है फीमेल, उस सिचुएशन में भी वो पनिशेबल ऑफेंस है। मीन्स इस बाइगेमस मैरिज से रिलेटेड चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही पनिशमेंट दी जा सकती है। अगर बाइगेमस मैरिज सेकंड मैरिज परफॉर्म कर रहा है मेल, देन उस सिचुएशन में उस मेल को बाइगेमी के अंडर पनिशमेंट दी जाएगी। एंड सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर बाइगेमस मैरिज मीन सेकंड मैरिज परफॉर्म कर रही है फीमेल, देन उस सिचुएशन में फीमेल को भी इस बाइगेमी के अंडर पनिशमेंट दी जा सकती है। एंड जुडिशियल रेमेडीज से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो ये है कि अगर कोई पर्सन है जो वो बाइगेमस मैरिज परफॉर्म करता है, सेकंड मैरिज परफॉर्म करता है, उस सिचुएशन में जो फर्स्ट मैरिज से रिलेटेड वीमेन है या मैन है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है अगेंस्ट द पर्सन हु परफॉर्म द सेकंड मैरिज, या फिर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वुमेन। मैन भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। एंड या फिर बाइगेमी के ग्राउंड पे डाइवोर्स क्लेम कर सकता है एनी पर्सन, मीन्स मैन और फीमेल दोनों में से कोई भी डाइवोर्स क्लेम कर सकता है बाइगेमी के ग्राउंड पे। तो ये है रेमेडीज, डाइवोर्स क्लेम करना, मेंटेनेंस क्लेम करना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग मीन्स वो 494 495 आईपीसी के अंडर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द पर्सन हु परफॉर्म द सेकंड मैरिज। एंड इंजंक्शन का प्रोविजन भी दिया गया है। इंजंक्शन जो है वो सीपीसी के अंडर आता है। मींस इंजंक्शन का प्रोविजन ये है कि फर्स्ट वाइफ टू रिस्ट्रेंट अरिंग स्पाउस फ्रॉम रीमैरिंग। मीन्स जो सब फर्स्ट वाइफ या फर्स्ट हस्बैंड है जो वो क्या कर सकते हैं, वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं
सेकंड मैरिज परफॉर्म करने से। वो दैट मीन्स अगर सेकंड मैरिज परफॉर्म हो रही है एंड फर्स्ट स्पाउस है जो उसको पता लग जाता है कि उसका हस्बैंड या वाइफ सेकंड मैरिज परफॉर्म कर रही है या कर रहा है, देन उस सिचुएशन में वो कोर्ट में जाकर इंजंक्शन ग्रांट कर सक इंजंक्शन जो ग्रांट कर सकता है, मींस वो सेकंड मैरिज को परफॉर्म होने से रोक सकते हैं। बाइगेमी में हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पुरहाउ शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये प्रॉब्लम राइज हुई थी कि प्रॉपर सोलमनाइजेशन ऑफ सेकंड मैरिज इज एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। मीन्स जो सेकंड मैरिज परफॉर्म की जा रही है वो प्रॉपरली सोलमनाइजेशन हो, मीन्स वो प्रॉपरली कस्टम के थ्रू सोलमनाइजेशन हो, देन उस सिचुएशन में जो सेकंड मैरिज है उसको प्रॉपरली मैरिज का स्टेटस कहा जाएगा एंड उस सिचुएशन में उसके ऊपर बाइगेमी अप्लाई होगा। अगर वो मैरिज सेकंड मैरिज है, प्रॉपरली सोलमनाइजेशन नहीं है, देन उस सिचुएशन में बाइगेमी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। देन सेकंड केस लो है जो है वो है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस है। इसमें एक न्यू सिचुएशन अराइज हुई थी। वो सिचुएशन ये थी कि अगर जो हिंदू पर्सन है वो सेकंड मैरिज परफॉर्म करने के लिए मुस्लिम रिलीजन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्या वो इस सिचुएशन में सेकंड मैरिज परफॉर्म कर सकता है? तो देन कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि व्हेन वन इज ऑलरेडी मैरिड अंडर द हिंदू लॉ, ही बाय एम्बैरेसिंग इस्लाम कैन नॉट सोलमनाइज अ सेकंड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। दैट मीन्स वो सेकंड मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकता आफ्टर कन्वर्जन ऑफ इस्लाम। एंड जो इससे इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर कोर्ट अलाउ कर देती है तो देन उस सिचुएशन में क्या होगा, ये वायलेशन हो जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा। उसको अगर ये वायलेशन हो रहा है देन उस सिचुएशन में कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया है। दैट मीन्स कन्वर्जन टू इस्लाम एंड मैरिज अगेन वुड नॉट बाय इटसेल्फ डिसॉल्व द हिंदू मैरिज एक्ट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ये था हमारा बाइगेमी से रिलेटेड। दैट मीन्स अगर जो बाइगेमी जो पनिशमेंट है वो 494 495 में दिया गया है। 494 में बाइगेमी से रिलेटेड पनिशमेंट है वो 7 ईयर पनिशमेंट है एंड जो बाइगेमी है वो बेलेबल ऑफेंस है। एंड ये था हमारा बाइगेमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।